राधे राधे आप सभी को। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देख रहे थे, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हमने आदिकाल समाप्त कर लिया है और भक्ति काल पे आ पहुँचे हैं। आदिकाल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ में भी आया बहुत अच्छे से। आज से हमारा भक्ति काल स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल की समय सीमा बच्चन सिंह ने बताया है 1400 से 1650 ईस्वी, लेकिन सर्वमान्य समय सीमा ये नहीं है। ये बच्चन सिंह के अनुसार है 1400 से 1650 ईस्वी। भक्ति काल को इन्होंने 3 भागों में ऐसे लिखा है, भक्ति आंदोलन, फिर निर्गुण काव्यधारा, फिर सगुण काव्यधारा। तो भक्ति काल में हम सबसे पहले भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर भक्ति आंदोलन के बाद हम निर्गुण काव्यधारा पढ़ेंगे और उसके बाद सगुण काव्यधारा पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं भक्ति आंदोलन। क्या देखेंगे? तो भक्ति आंदोलन देखेंगे। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफ़ी बाद में हुआ। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैला तो कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में तो कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की उपेक्षा हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में भारतीय जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। संस्कृत और अभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। सबसे पहले किससे? तो अलवार जो भक्त थे उनके माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं 13वीं शताब्दी में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ। तो बंगला, गुजराती और हिंदी, ये तीनों जातियों का जो उदय हुआ वो एक ही साथ में हुआ लगभग में। कब? तो 15वीं शताब्दी के आसपास। इसके कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है। ये भी ध्यान देना है, कबीरदास हिंदी प्रदेश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को मतलब भाषा को बहता नीर कहा है। तो प्रश्न बनेगा कि संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर किसने कहा है? तो कबीरदास ने कहा है। ये ध्यान देना है। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया और तुलसीदास ने जोखिम उठाकर संस्कृत को छोड़ के इन्होंने अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहाँ बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था, लेकिन उनके शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ने ले रखा था। शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। अलवारों में छोटे छोटे व्यवसाय भी थे।
तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्नाटक के वीरशैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जाति पाति के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोसाम्बी, राम शरण शर्मा और रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों में कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्रों के हाथ में था। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उनका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग क्षत्रिय बना देते थे। इसके बदले वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहाँ के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा और निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव भी जागा। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। इसका उल्लेख आरंभिक अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता और तो नहीं मानता किताब को भी। इस अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग। लोदियों का जमाना था। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। तुलसीदास निर्गुण संतों के क्या थे? विरोधी थे। और कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया है। तो यही प्रश्न आता है कि निर्गुण भक्तों का जमकर विरोध किसने किया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। ये ध्यान देना है आपको, ये मोस्ट है। ठीक, कि निर्गुणों का जम के विरोध किसने किया है या खूब विरोध किसने किया है निर्गुण भक्ति धारा का? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया है। और ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाइयत की देन मानी है। ये भी हमें ध्यान देना है कि ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया है। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा है। क्या लिखा है? शुक्ल जी का ये कथन इम्पॉर्टेंट है। ये कथन हमारे लिए मोस्ट है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये शुक्ल जी ने कहा है
कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था और आपस में लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं बचे थे, इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई मार्ग ही नहीं था। इसको कहते हैं शुक्ल जी। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके मत का खंडन करते हुए बताया है कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे और यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। ये कथन बहुत ही मोस्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसको हमें ध्यान देना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है कि यह बात बहुत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। मतलब अगर भक्ति को शुरुआत होनी चाहिए थी तो सबसे पहले मुसलमानों ने उत्तर भारत में आक्रमण किया, सिंध में किया, वहाँ अत्याचार किया, तो सबसे पहले वहाँ न होना चाहिए था। दक्षिण में क्यों उत्पन्न हुई वो, अगर मुसलमानों के कारण हुई तो? ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति साहित्य को पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते रहे तो कभी द्विवेदी जी के मत का। अब ज़रूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि अब इन्हीं दोनों में पूरा साहित्य उलझ के रह गया। कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को सपोर्ट करते थे, उनका मत मानते थे, कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल का। अब बच्चन सिंह अपना मत ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रूरत है एक नए मत का। इन दोनों से ध्यान हटा के एक नई विचारधारा लाई जाए, क्योंकि दोनों ने जो बताया है वो केवल आधा आधा सच है। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए और लोगों को बलात् मुसलमान बनाया। यह भी निस्संदिग्ध है कि गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। ये भी ध्यान देना है, मुसलमानों के विरुद्ध लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक देव हैं। इनके अलावा और किसी ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है, लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो या न हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर न पड़ता। यह अमनोवैज्ञानिक है। धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा है। मार्क्स एक पाश्चात्य विद्वान थे। उन्होंने धर्म के बारे में क्या लिखा है ये भी हमारे लिए जानना है। लिखे हैं
कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। मार्क्स ने धर्म के बारे में कहा है कि धर्म क्या है, तो कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। तो अब गोस्वामी जी ने भी लिखा है धर्म के बारे में। उन्होंने लिखा है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। ये तुलसीदास ने लिखा है। अब इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। अगर शुक्ल जी का मत हम लोग पूरी तरह से मान लें तो भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। और द्विवेदी जी का कथन भी अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान ना आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। और द्विवेदी जी का कथन को भी ये गलत ठहराते हैं। कह रहे हैं कि द्विवेदी जी कहते हैं कि मुसलमान न भी आया होता तो भी ये 12 आना वैसा होता। तो ये करें नहीं, वैसा नहीं होता। मुसलमानों का प्रभाव पड़ा था भक्ति काल पे, क्योंकि अगर वो नहीं आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षिति मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। शुक्ल जी का मत भी इससे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत थे और मुसलमानों से भी। उनकी अलग जाति बन गई। उधर हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पाति का शिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगा। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र मिश्रण हुआ है। एक ओर दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई की ओर चौड़ी करने पर लगे हुए थे। यह स्थिति उत्तर भारत विशेषतः हिंदी प्रदेश में थी। बंगाल की जातीय भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात में अखा को निर्गुण भक्त माना जाता है। कोई कवि थे अखा, गुजरात में उनको निर्गुण भक्त माना जाता है। पर कबीर की अखड़ता और मूर्ति भंजकता अखा में कहाँ? पर जो अखा हैं उनमें कबीर की तरह अखड़ता और मूर्ति भंजकता नहीं है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ भी सगुणवादी थे। जो महाराष्ट्र के संत थे एकनाथ, वो सगुणवादी भी थे और निर्गुणवादी भी। ये भी ध्यान देना है। एक संत थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था एकनाथ। वो निर्गुणवादी भी थे और सगुणवादी भी थे। कहना न होगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अजस्त्र प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। अत्यंत सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमानों ने अपने गीत गाए। इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग ने आत्माभिव्यक्ति का अवसर पाया और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकतापूर्वक पहुंचाया। लेकिन निम्न वर्ग के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए, इसकी पड़ताल के लिए इतिहास के आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन न होने पर भी दिल्ली में सुल्तानों के समय सौदागिरी बढ़ चढ़ी थी। कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित नहीं था। वे अपना उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने लगे थे। छोटे छोटे सौदागर उन्हें और भी दूर दूर तक ले जाते थे। बार्टर पद्धति का स्थान सिक्कों ने ले लिया था। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फलस्वरूप कस्बे उगने लगे।
ये कस्बे मुख्यतः व्यापार पर ही निर्भर करते थे। उत्पादन की अभिवृद्धि से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए। श्रम विभाजन के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पाति के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जागा। उन्होंने डंके की चोट कहा कि हम द्विजातियों से घटकर नहीं हैं। कबीर, रैदास, दादू इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद की तेब कुरान को अस्वीकार करके हिंदुओं मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। इसके प्रभाव से सामंती जंजीरों में बंधा, घुटता, सिसकता, अपमान की आग में झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय से सूफी काव्य की रचना भी होने लगती है। तो सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा बड़ा आंदोलन किसका था? तो वो सूफियों का था। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। भारत में आने के पहले ही सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए आकर्षक बन गया। सूफियों ने संतों की तरह किताब को अस्वीकार नहीं किया। वे उल्मा, काजी आदि की कुरान की गलत व्याख्याओं के विरुद्ध थे। कुरान में जिस भाईचारे की बात कही गई थी, मुल्लाओं की शिक्षाओं में उसका उल्लंघन होता था। वे सामंती शोषण का समर्थन करते थे। सूफी सभी धर्मों में मूलभूत तात्विक एकता के पक्षधर थे। इसलिए सूफियों से सामंतवाद के पायदारों की टकराहट स्वाभाविक हो गई। शेख अलाई जैसे क्रांतिकारी सूफी संत को इस्लाम शाह ने कत्ल करा दिया। दारा सिकोह की भी वही गति हुई। मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों में सूफियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह तेवर अख्तियार कर लिया। सूफी पंथ हिंदुओं मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत में स्फुट रूप से यह फैला हुआ था। पर जहाँ तक सूफी साहित्य का संबंध है, इसका अधिकांश हिंदी में ही लिखा गया। जो सूफी साहित्य है वो अधिकांश हिंदी भाषा में ही लिखा गया। बंगला में एक पुस्तक मिलती है, दौलत काजी की है। उन्होंने लिखा है सती मैना ओ लोर चंद्रानी। तो बंगला में दौलत काजी की एक पुस्तक मिलती है। क्या नाम है उसका? तो सती मैना ओ लोर चंदानी। इसका रचना काल 16वीं 17वीं शताब्दी बताया जाता है। यह भी साधन द्वारा लिखे गए मैनासत का रूपांतरण है, पर यह भी एक लेखक थे साधन, उनके ग्रंथ का रूपांतरण है। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय है। उन्होंने यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपहर, यह बहुत प्रामाणिक न होने पर भी स्वयं में महत्वपूर्ण है। तो खुसरो ने अपनी मसनवी और नूर सिपहर में लिखा है, क्या लिखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा है कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है। ये भी ध्यान देना है कि सूफी काव्य की शैली क्या है, तो सूफी काव्य की शैली मसनवी शैली है। परिभाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियाँ, कहानियाँ सबकी सब भारतीय हैं।
सूफी काव्य तो दक्षिणी हिंदी में भी लिखे गए, पर उनके प्रेरणा स्रोत विदेशी हैं। वे हिंदी जाति के काव्य नहीं हैं, पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गात्यात्मक आयाम जोड़ते हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। सगुण काव्यधारा में कालक्रम से पहले कृष्ण काव्य आता है। तो अगर सगुण काव्यधारा देखा जाए तो उसमें दो भाग हैं, एक तो राम काव्यधारा है, एक कृष्ण काव्यधारा है। तो कालक्रम में कौन सी धारा आएगी? तो कृष्ण काव्यधारा पहले आ जाएगी। ये हमें ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण है कि सगुण काव्यधारा में कालक्रम से पहले कौन आएगा? तो कृष्ण काव्य आएगा, राम काव्य बाद में आता है। और राम काव्य की अपेक्षा यह अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। यूँ इसका मूल उत्स मथुरा वृंदावन ही है। वल्लभाचार्य के अनुसार उन्होंने मलेच्छाक्रांत देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना क्यों की? तो उन्होंने मलेच्छाक्रांत देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बंगाल में जयदेव का समय 12वीं शताब्दी है। बंगाल में जयदेव के गीत गोविंद में ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास के गीत भी सुर के पहले के हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की, पर आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसका प्रसार नहीं हो पाया। संभवतः मानस के सामने अन्य कोई प्रभाव टिकने में असमर्थ था, पर ब्रजमंडल और राजस्थान में बड़े उल्लास के साथ इसका स्वागत किया गया। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। देख लीजिए, दूसरी बार आ गया यहाँ कि कृष्ण भक्ति धारा ने निर्गुण काव्य धारा का बहुत डट के विरोध किया है। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में ग्रंथ ही लिख डाला। तुलसीदास निर्गुण सगुण का भेद बताते हुए सगुण को अनेक कारणों से वर्णनीय कह रहे थे। चूँकि कृष्ण भक्ति में उनकी लीला का ही वर्णन था, इसलिए यह मुसलमान भक्तों के छंदों में भी बधी। सामंती बंधनों में जकड़े स्त्री पुरुष को मुक्त भाव से स्वच्छंद प्रेम गान का अवसर मिला। मीराबाई तो कृष्ण के प्रेम में लोकलाज खो चुकी थी। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। जाति पाति का कोई बंधन न रहने से इसमें द्विजेतर जातियों के लोगों ने भी योगदान किया। इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए। कीर्तन भजन में संलग्न लोगों को एक जीवन का सरस मार्ग मिल गया। चेतन स्तर पर अनेक प्रतिबंध टूट गए और अचेतन मन पूरे आवेग के साथ बह निकला। जाति पाति विरोधी स्वर मंद पड़ गया। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारी। तो हिंदी भक्ति काव्य क्या था? वो श्रृंगारिक था, और बंगला जो कृष्ण भक्ति काव्य था वो तो बहुत ही श्रृंगारिक था। अब आता है राम भक्ति आंदोलन। ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बनेगा कि राम भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था और रामानंद इसके प्रवर्तक थे। तुलसीदास ने इसे जिस बिंदु तक पहुंचा दिया उसके आगे राह नहीं थी। अलवार भक्तों में भी रामोपासक थे। बंगाल में कृतिवास लिखित
एक रामायण भी मिलती है, पर तुलसीदास पुरानी वर्णाश्रमी व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में ही सही वापस लाना चाहते थे। फिर भी उनकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। मानस के प्रचार के लिए उन्होंने रासलीला की तरह रामलीला का विधान किया। जब जब होई धर्म के हानि कहकर उन्होंने गीता के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति के स्वर की पुनरावृत्ति की। असुरों का विनाश करने के लिए रामावतार हुआ। राम ऐसे अवतार की कल्पना मानवीय दुख दर्द को दूर करने के लिए की गई थी। राम आदि व्याधि तो दूर कर ही सकते थे, दरिद्रता और भूख का निवारण भी कर सकते थे। उन्हें राम में गहरी आस्था थी और इसी आस्था को हिंदुओं में अंततः क्षिप्त करना चाहते थे। राम की उदारता, शील, सौंदर्य, उदात्त, ग्राहस्थिक आदर्श पर हिंदू समाज मुग्ध हो उठा और आज भी मुग्ध है। उनका मानस हिंदू मानस का पर्याय हो गया। लगता है अकबर की सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर वे हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था और राजकीय आदर्श का रूप खड़ा कर रहे थे। उनके मन में जवन महामहिपाल कहीं न कहीं चुभ रहा था। अकबर के दीन इलाही के प्रति वे संकालू रहे हों तो आश्चर्य नहीं। उन्होंने समझा कि विदेशी संस्कृति की स्थापना के विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म की पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया जाए। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध उन्होंने राम राज्य का आदर्श भी प्रस्तुत किया। कहना न होगा कि आज भी मानस का प्रभाव कम नहीं है। सिद्धांततः उन्होंने निर्गुण पंथ का विरोध नहीं किया, पर कबीर दास के विरुद्ध उनका गहरा आक्रोश था। इसे उन्होंने अत्यंत खींच भरे शब्दों में अभिव्यक्त किया है। नाना विरोधी पंथों को समेटकर वे ऐसा मार्ग निकाल रहे थे जिस पर चलकर हिंदू जाति सुरक्षा का अनुभव करे। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। ये बच्चन सिंह कहते हैं तुलसीदास के लिए कि तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। राम ऐसे त्राणकर्ता भगवान को पाकर हिंदू आश्वस्त हो गए। संभवतः इसीलिए शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया। ये सभी आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक प्रोटेस्ट और रामकृष्ण भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितिवादात्मक रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थितिवादी है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है, तो दूसरे की ब्राह्मणवाद है। अपने यथास्थितिवाद और अंतर्विरोधों के बावजूद राम भक्ति काव्य जहाँ शस्त्र या सिद्धांत कथन का सहारा नहीं लेता, वहाँ लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता, भोलेपन और मूल्यवत्ता को सशक्त ढंग से हस्ताक्षरित करता है। दूसरे शब्दों में उनकी काव्य प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टि में चमक तब आती है जब रचनात्मक प्रक्रिया में वर्ग चेतना लुप्त हो जाती है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक राजनीतिक समस्याएं हिंदीतर प्रदेशों की समस्याओं की अपेक्षा दुहरी तिहरी और जटिल थी। मुसलमानों के आने के बाद और भी जटिल हो गई।
अतः भक्ति आंदोलन की इतनी विविधता, इतने रूप रंग, इतने पारस्परिक द्वंद्व अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ये सभी आंदोलन अभी भी अपना दबाव बनाए हुए हैं। विशेष रूप से निर्गुण आंदोलन के पुरस्कर्ता कबीर और राम भक्ति आंदोलन के पुरस्कर्ता तुलसी थे। तो ये ध्यान देना है कि निर्गुण आंदोलन के पुरस्कर्ता कबीर थे और राम भक्ति आंदोलन के पुरस्कर्ता तुलसीदास थे। मुक्तिबोध का यह कहना है, मुक्तिबोध का कथन देख लीजिए, क्या कहते हैं। मुक्तिबोध का कहना है कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियाँ उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। तो निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका और उसका कारण क्या है। भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियाँ। तो ये कथन आपको ध्यान देना है, ये मुक्तिबोध ने कहा है। ये आ भी चुका है शायद टेस्ट में कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। किसने कहा है, तो मुक्तिबोध ने कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रश्न होता है कि क्या पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियों के विकसित होने पर भी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल हो जाता। इस प्रकार का सरलीकरण कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसे ग्रामशी के जातीय लोकप्रिय समानाधिकरण और नागरिक समाज की सांस्कृतिक प्रभुसत्ता के आधार पर समझना अधिक संगत है। अतः गोस्वामी जी के अंतर्विरोधों को सामने रखते हुए निम्न वर्ग को भी उन्हें अपने हित में अर्थापित करना होगा, जैसे उच्च वर्ग नेता वर्ग अपने हित में उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल है, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की निरस्ता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उनमें नई संस्कृति के निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्टिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति से संबंध किया जा सकता है। भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया है। इसमें लोकप्रिय जातीय संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मकता और ऐतिहासिकता का इतना रोचक और रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ा। साहित्य, संगीत और कला के रंगारंग का इतना पवित्र संगम फिर नहीं परिलक्षित हुआ। वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग का द्वंद्वात्मक दृश्य फिर नहीं दृष्टिगोचर हुआ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। तो भक्ति काल में एक नई बात ये भी हुई थी कि अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़ के नई आर्य भाषा का प्रयोग किया गया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। तो यहाँ हमारा भक्ति आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। हमने भक्ति आंदोलन के बारे में देखा, काव्य धाराओं के बारे में भी जाना। अब हमारा अगला टॉपिक है निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में हम संत और सूफी काव्य देखेंगे। तो निर्गुण काव्यधारा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल निर्गुण काव्यधारा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के यहाँ शेयर ज़रूर करें और जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।